Hello students, welcome back to my channel, and today we are going to cover a very important topic of English grammar, that is active and passive voice. This topic of voice is very important for almost all the classes taking from junior to senior, and in today's time we can see that even in competitive exams there are many questions based on active and passive voice. So I hope this video is going to be very useful for you. तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ दे सब्जेक्ट है, हैव स्टोलन माई पेन, माई पेन को बाहर निकाल लेते हैं, माई पेन सब्जेक्ट हो गया आपका, माई पेन सिंगुलर हो गया तो हैज बीन, और इसके बाद हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब मेरा पेन चुराया गया है, क्योंकि जिसने चुराया है वो श्योर नहीं है, ये दे इज नॉट डेफिनेट, तो यहाँ आगे हमने क्या किया है, हमने बाय और देम का यूज नहीं किया है। तो दे हैव स्टोलन माई पेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू माई पेन हैज बीन स्टोलन, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि वे कौन है। सिमिलरली एक और सेंटेंस, दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, उन्होंने कोई तो निशान छोड़ा होगा। फिर से ये जो दे है वो श्योर नहीं है, तो क्या करना है, दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन को बाहर निकाल लीजिए, एनी साइन must have been left, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लेफ्ट, और इसके बाद फिर से हमें बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है ये वर्ड्स जिनको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में यूज करने की जरूरत नहीं होती है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंसेस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। अब सपोज करिए कि सेंटेंस अगर इंपैरेटिव हो तो इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं, होते क्या हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंसेस जो ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, गेट आउट, शट द डोर, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, इस तरीके के सेंटेंसेस को इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो डेफिनेटली जब इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग है, तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में बहुत सिंपल है, एक्टिव वॉइस में एक वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद कई बार कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट कोई एडवर्ब भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, यानी कम से कम एक वर्ब तो रहेगी ही रहेगी। अब इसके भी दो तरीके होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसका कन्वर्जन हम इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो होगा जो पहले सेंटेंस में, जो ओरिजिनल इंपैरेटिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था। इसके बाद आप लगाएंगे बी, अगर नेगेटिव है तो नॉट बी लग जाएगा, अगर एफर्मेटिव है तो बी लगेगा। इसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसके बाद डाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। सेंटेंस है शट द डोर, ये जो शट है ये वर्ब हो गई और द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे चेंज करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, सबसे पहले यूज किया लेट, फिर हो गया द डोर जो कि ऑब्जेक्ट है आपका, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि शट की शटी रहेगी। तो अगर ये होता शट द डोर स्लोली तो ये हो जाता लेट द डोर बी शट स्लोली, जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसमें आगे ऐड हो जाएगा। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको, कई बार सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल गेट आउट, अब गेट आउट जो है वो वर्ब है, तो इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरीके के सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग गेट आउट जो है वो ऑर्डर हो सकता है, तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आप एक फ्रेज स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज ऐड हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। तो गेट आउट, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, तो वॉक वर्ब हो गई,
स्लोली कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करेंगे तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली। तो ये दो तरीके से कन्वर्जन होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस का फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो तो लेट लगा के यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप वो फ्रेज यूज करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखिए, काइंडली हेल्प हिम। तो ये सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। ये सपोज करो ये होता प्लीज हेल्प हिम, तो यहाँ आपको पता है कि ये वर्ड जो काइंडली है या प्लीज है ये रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस में ये जो वर्ड है जो रिक्वेस्ट इंडिकेट कर रहा है, इसकी जगह पे हम फ्रेज ऐड करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये लगा दिया हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो ये काइंडली आपका हट गया और जो सेंटेंस बचा हुआ है उसे आप ऐड कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। तो इस तरीके से बन गया काइंडली हेल्प हिम चेंज हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अगर ये होता प्लीज हेल्प मी तो ये बन जाता यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब कुछ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देखते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज माय अंकल लुक्स आफ्टर मी। ये जो लुक्स आफ्टर है इस तरीके के वर्ब्स को प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, यानी वर्ब के साथ उनमें कोई प्रीपोजिशन भी लगी रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रीपोजिशन को अपने वर्ब से अलग नहीं करते हैं, इसको बनाते हैं मी को यूज किया सब्जेक्ट के रूप में, आई हो गया। अब आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा। लुक हेल्पिंग जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड आफ्टर बाय, और माय अंकल का माय अंकल। तो ये बन गया आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माय अंकल। आफ्टर को लुक से अलग नहीं करेंगे। समवन मस्ट हैव स्टोलन द नेकलेस, तो द नेकलेस आपका सब्जेक्ट हो गया। द नेकलेस मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव के साथ बीन लग गया, मस्ट हैव बीन स्टोलन। और यहाँ आपको बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट आपका समवन है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इन्फॉर्म द पुलिस, तो ये आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। इन्फॉर्म है इसमें, यानी वर्ब लगी हुई है और ऑब्जेक्ट है द पुलिस। तो जब इसको चेंज करेंगे स्टार्ट करेंगे लेट से, सब्जेक्ट हो गया आपका द पुलिस, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो गई इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म द पुलिस बन गया लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। द बॉयज आर रनिंग अ रेस, तो आ रेस सिंगुलर है, इज जीरेंट फॉर्म है तो बीइंग। रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, रन बाय द बॉयज। द बॉयज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, और नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते समय जो बेसिक बात हमें याद रखनी है वो ये है दैट नेगेटिव सेंटेंसेस रिमेन नेगेटिव। यानी एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में उसमें भी वो नेगेटिव ही रहेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो नॉट जो है वो आपको कहाँ प्लेस करना है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन। आपने सभी टेंसेस सीखे हुए हैं और टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आता है। जो बेसिक बात होती है वो ये कि किसी भी सेंटेंस में जब वो एक्टिव होता है तो नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन, तो हेल्पिंग वर्ब है हैव और मेन वर्ब है आपकी स्टोलन। तो ये जो नेगेटिव लगा हुआ है नॉट, वो लगा हुआ है आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। बस यही चीज आपको याद रखनी है और जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड नॉट विल बी प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। तो अब चेंज करते समय देखते हैं, आपका माई पेन जो है वो ऑब्जेक्ट था पहले, तो ये हमने सब्जेक्ट बना लिया। माई पेन सिंगुलर हो गया तो हैज हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब है हैज और मेन वर्ब है आपकी बीन। ये याद रखिएगा, बीन जो हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बीन का। तो हैज और बीन जो कि आपकी थर्ड फॉर्म है उसके बीच में हमने यूज किया है नॉट, वैसे ही जैसे कि आपने क्वेश्चन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज किया था। तो दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन विल बी चेंज्ड इनटू
माई पेन हैज नॉट बीन स्टोलन। और देखते हैं, दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन। तो आप देख सकते हैं मस्ट और हैव के बीच में यूज हुआ है नॉट। तो जब आप चेंज करेंगे तो बिल्कुल यही ऊपर वाला हिसाब चलेगा। एनी साइन सब्जेक्ट हो गया, मस्ट और हैव के बीच में यूज हो गया आपका नॉट। एनी साइन मस्ट नॉट हैव बीन लेफ्ट। ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया। Nobody has done homework। यहाँ पर अलग से नॉट नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि nobody जो है ये नेगेटिव है और ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। Nobody has done homework। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट निकालेंगे जो कि होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क सिंगुलर हो गया, इसको हैज लगा दिया। अब बीन के और हैज के बीच में आप प्लेस हो जाएगा आपका नॉट, इसके बाद बीन हो गया और डन। तो सेंटेंस बना आपका होमवर्क हैज नॉट बीन डन। यहाँ बाय नोबडी नहीं लिखेगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि नोबडी जो है उसको कन्वर्ट करके आपको ऑब्जेक्ट के रूप में जरूरत नहीं है यूज करने की। इट कैन बी ओवरलुक्ड, इट कैन बी इग्नोर्ड। Now look at these examples. The first one is she will write poems beautifully। वैसे तो ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंसेस जैसा ही है जिनकी हमने प्रैक्टिस की हुई है। इसमें सिर्फ एक ये वर्ड है जो अलग से लगा हुआ है, ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुली जो है ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट होने के साथ ये एक एडवर्ब भी है। तो अब जब हम इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को जिसमें कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब है, when we convert it from active voice to passive voice, where are we supposed to put this word adverb? तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले वो नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे। पोएम्स ऑब्जेक्ट था, उसे हमने बाहर निकाल लिया, ये सब्जेक्ट हो गया। विल चेंज हो गया विल बी में, और इसके बाद हमने लगाया ब्यूटीफुली। यानी जो एडवर्ब है वो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले आप उस एडवर्ब को प्लेस कर देंगे और लास्ट में आ गया बाय एंड देन शी क्या हो गया, हर। तो ये सेंटेंस आपका बन गया पोएम्स विल बी ब्यूटीफुली रिटन बाय हर। तो ये जो एडवर्ब है इट गोज जस्ट बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। He handled the load carefully। तो he handled the load is the main sentence and carefully is the complement और carefully adverb भी है। तो आप पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे the load। ये the load जो पहले आपका ऑब्जेक्ट था उसे हमने अपना सब्जेक्ट बना लिया the load। अब पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, was आ गया और was और मेन वर्ब यानी कि हैंडल्ड के जस्ट पहले आपने लगाया केयरफुली। केयरफुली लगा लिया एंड लास्ट में बचा आपके पास बाय और ही के अकॉर्डिंग हो गया हिम। तो ये सेंटेंस बन गया द लोड वाज केयरफुली हैंडल्ड बाय हिम। तो आपको याद रखना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि एडवर्ब, इसको आपको चेंज करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले प्लेस करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो टेंसेस वाले चैप्टर में आप पहले ही सीख चुके हैं कि दो तरीके के इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द वंस व्हिच आर स्टार्टेड विद अ हेल्पिंग वर्ब, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर यस और नो में आता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है वो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आपकी कैन, जो कि एक मॉडल है। उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब इस तरीके के सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब कैन जो है वो कैन ही रहेगा, जो मॉडल है उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो बाहर वैसे रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद आपने यूज किया इंग्लिश, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, उसको बना लिया। इसके बाद जो कि आपको पता है कि कैन चेंज हो जाएगा कैन बी में, तो अब हम लगाएंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय, और जो पहले आपका सब्जेक्ट था वो अब हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और लगाएंगे यू। तो ये सेंटेंस बनेगा कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। ये तो हो गया अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी मॉडल हो तो। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, हैज ही हेल्प्ड देम।
तो हैज लगा हुआ है स्टार्टिंग में, आपको पता है कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब आपका नया सब्जेक्ट, जब आप इस सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो आपको पता है कि जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो देम का सब्जेक्ट हो गया दे, तो दे प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव। तो हैव दे बीन और हेल्प्ड बाय, ही को चेंज किया हिम में, तो ये सेंटेंस बन गया आपका हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है डिड यू हेल्प हिम, ये सिंपल पास्ट है, डिड से स्टार्ट हुआ है, इसको चेंज क्या कैसे करना है आपको, ये हम यहां देख लेते हैं। डिड, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले डिड लगा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो आपका नया सब्जेक्ट होगा, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था जिसे आप सब्जेक्ट बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज या वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, प्लूरल है तो वर लग जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखते हैं, डिड यू हेल्प हिम, ये स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसे हम चेंज करेंगे, हिम को सब्जेक्ट बनाना है, ही हो गया, ही के अकॉर्डिंग लगाया वॉज, ही आ गया, हेल्प्ड बाय और यू। तो डिड यू हेल्प हिम का पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉज ही हेल्प्ड बाय यू। यहाँ नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट का, डू या डस से स्टार्ट होता है, एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डस से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, आई है तो एम आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वही जो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, अब तो आपका सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। Let's take some more examples of yes no questions. तो फर्स्ट इज आर दे प्लांटिंग ट्रीज, तो ये सबसे पहले आपको क्या कंफर्म करना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस है आपका आर लगा हुआ है, प्लांटिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इज एम आर ही रहेगी, उसके बाद लग जाएगा बीइंग। सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका ट्रीज, तो ट्रीज भी प्लूरल है तो ट्रीज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई आर, फिर ट्रीज, अब कंटिन्यूअस है तो लगाएंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, बाय देम को हमने ओवरलुक कर दिया है क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है। नेक्स्ट, डिड दे टेल एनीथिंग, तो डिड वाला है, वॉज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट है आपका एनीथिंग, एनीथिंग को हमने शुरू में उठाया तो एनीथिंग सिंगुलर हो गया तो हमने लगाया वॉज एनीथिंग टोल्ड, वॉज एनीथिंग टोल्ड, बाय देम यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट दे है। डिडंट ही बाय एनीथिंग, तो ये नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, इसको देखते हैं। डिडंट ही बाय एनीथिंग, सब्जेक्ट हो गया आपका एनीथिंग, फिर से सिंगुलर हो गया तो डिडंट चेंज हो गया आपका wasn't में, ठीक है, wasn't anything bought by him, तो ये बन गया आपका wasn't anything bought by him। will he bring the book, तो the book आपका सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है लेकिन will तो will ही रहेगा, will the book, और क्या बताया था will के साथ लगेगा be, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, be लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म bring का हो गया brought by him, तो ये सेंटेंस बन गया will the book be brought by him। अब करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस यानी WH क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होता है।
तो इनको बनाना बहुत सिंपल होता है। अगर आपको जो फर्स्ट टाइप के यानी यस और नो वाले क्वेश्चंस को चेंज करना आता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो आप बड़ी आसानी से इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, आर दे प्लांटिंग ट्रीज, क्या वे ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, और इसका आंसर यस और नो में हो सकता है। तो इसको चेंज कैसे करना है? सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है आपका ट्रीज, तो आपने लगा दिया आर, उसके बाद बीइंग क्योंकि जीरेंट फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लांटेड। अब सपोज करिए जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें लगा होता वाई, ये क्वेश्चन वर्ड लगा होता वाई, तो क्या करते हम, इसी क्वेश्चन वर्ड को आप ऐड कर देते बिफोर द हेल्पिंग वर्ब व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी अगर ये व्हाई आर दे प्लांटिंग ट्रीज होता तो ये जब कन्वर्ट करने के बाद हो जाता व्हाई आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, यानी बिल्कुल पहले वाले टाइप के हिसाब से आप उस सेंटेंस को चेंज कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, डिड दे टेल यू, क्या उन्होंने तुम्हें बताया, आंसर हो जाएगा हाँ या ना में, यस और नो वाला सिंपल क्वेश्चन है ये। तो जब इसको चेंज किया तो यू के अकॉर्डिंग लग गया वर, फिर हो गया यू और टोल्ड, और दे को तो बाय देम तो करने की जरूरत आपको है नहीं, अब आपको पता चल चुका है। अब सपोज करिए ये पहले वाले सेंटेंस में शुरू में लगा होता व्हाट, व्हाट डिड दे टेल यू, अगर ये सेंटेंस होता व्हाट डिड दे टेल यू, उन्होंने तुम्हें क्या बताया, तो कुछ नहीं, नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें वर से पहले आपको लगा देना था व्हाट, और ये सेंटेंस बन जाता व्हाट वर यू टोल्ड, और ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि WH वाले क्वेश्चंस में कि आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले वो क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में था। इसके बाद हम ये दूसरे वाले की बात करते हैं, हु वाले क्वेश्चंस। ये तो जो WH वाले क्वेश्चंस हैं उनमें कि हु जो है वो उनमें अप्लाई नहीं होता, हु उनमें इंक्लूड नहीं होता, इसके लिए आपको अलग से रूल समझने पड़ेंगे। अब इससे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला। तो इस सेंटेंस में यू कैन सी कि हु जो है वो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी है, तो इसे बनाने के लिए हमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा। पहले तरीके से तो आप ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले आपने, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की जगह तो क्वेश्चन वर्ड लगाना ही है, आपने हु लिख लिया, उसके बाद वॉज लगाया हेल्पिंग वर्ब, द डोर के अकॉर्डिंग वॉज आ गया आपका, वॉज द डोर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, और बाय, और बाय के बाद कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है हु जो था वो आपका क्वेश्चन वर्ड भी था और सब्जेक्ट भी था। एक तो हो गया तरीका ये, और इससे भी सिंपल तरीका होता है ये नीचे वाला, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस हु को चेंज करिए बाय हुम में, ये बाय हुम लगा लीजिए। याद रखिए कि अगर सेंटेंस में हु है तो आपको बाय हुम लगाना है। इसके बाद द, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज द डोर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस बन गया आपका, बाय हुम वॉज द डोर ओपन। हु ओपन द डोर को आप बना सकते हैं, हु चेंज हुआ बाय हुम में, वॉज द डोर ओपन। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। Let's take some more examples of who questions. For example, the first sentence is who opened the door. Structure है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये जो who है वो आपका क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी है। इसके बाद opened सिंपल पास्ट है, opened the door, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस हो गया who opened the door। इसे चेंज करने के ये दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है आप who यूज करेंगे, हु के बाद जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो इस नए सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हु लगाया, द डोर के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, द डोर
वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन और बाय। तो ये सेंटेंस बना आपका हु वॉज द डोर ओपन बाय। इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक होता है ये दूसरा वाला तरीका, जिसको क्या करना है आपको, हु को चेंज करना है बाय हुम में। ठीक है, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में। इसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं बी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करें इस ऊपर वाले सेंटेंस को। हु को चेंज किया आपने बाय हुम में, द डोर सिंगुलर है तो वॉज लगाया, द डोर आ गया और लास्ट में आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। तो ये सेंटेंस बना बाय हुम वॉज द डोर ओपन। तो इस तरीके से आप हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जो ऑब्जेक्ट पहले था वो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा हेल्पिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। Let's take some examples for voice change. The first sentence is, did you teach us? जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने वॉइस कन्वर्जन के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है और किस टेंस का है। उसके बाद उसमें रूल्स अप्लाई करते हुए उसको चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है डिड यू टीच अस। डिड से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, तो दो चीजें क्लियर हैं, सिंपल पास्ट टेंस है और सेंटेंस है सिंपल इंटेरोगेटिव, दैट मींस यस नो टाइप का क्वेश्चन। तो अपने रूल्स को याद करिए। सिंपल पास्ट का है तो डिड चेंज हो जाता है आपका वॉज और वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज करनी है तो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है आपका अस, जिसे हमें चेंज करके सब्जेक्ट बनाना है, तो अस बनता है वी। अब वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी वर्ब, स्टार्टिंग में आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, फिर आ जाएगा बाय, और जो एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो डिड यू टीच अस को जब आपने चेंज किया तो ये बन गया वर वी टॉट बाय यू, और इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो चेंज करने के बाद भी उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा देखते हैं, शी हैज टू प्रिपेयर फूड। हैज टू वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, तो शी सब्जेक्ट हो गया, हैज टू हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हैज टू मॉडल है, और फूड फूड ऑब्जेक्ट है। अब जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे जो कि हो जाएगा आपका फूड। अब हैज टू चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था टू बी, तो ये हो जाएगा हैज टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, बाय, और सब्जेक्ट था शी जो कि अब चेंज होके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और बन जाएगा हर। तो ये बन गया फूड हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर। नेक्स्ट है आपका हु टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट। सब्जेक्ट है आपका हु और हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हु वाले रूल अप्लाई होंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, हु चेंज हो जाएगा आपका बाय हुम में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप सब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यू है तो यू के अकॉर्डिंग लग गया वर्ब, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में था तो वर्ब आ गया, यू आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड का टोल्ड हो गया। अबाउट द एक्सीडेंट, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लीमेंट था तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द जंगल, तो आर लगा हुआ है यानी प्रेजेंट का है, डिस्ट्रॉइंग कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस ये है। चलिए चेंज करते हैं। द जंगल ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा लिया द जंगल। अब द जंगल सिंगुलर हो गया तो इज, बी वर्ब हो गई, बी वर्ब जीरेंट फॉर्म यूज होगी, बीइंग हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई डिस्ट्रॉय की डिस्ट्रॉयड, और ये सेंटेंस बन गया द जंगल इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। आगे बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पीपल जो है वो बहुत अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको चेंज करके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आएगा आप थोड़ा एनालाइज करेंगे किस टेंस का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, और उसमें वो रूल्स अप्लाई करेंगे जिनको कि अब तक आप पढ़ चुके हैं। Now here is an exercise for you. Try to change these sentences into passive voice. The first one is John collects money. Simple present tense का sentence है ये, money को बाहर ले आइए, money
सिंगुलर है, मनी इज कलेक्टेड बाय जॉन। अन्ना ओपन द विंडो, सिंपल पास्ट का टेंस है तो द विंडो के साथ वॉज आ जाएगा, द विंडो वॉज ओपनड बाय अन्ना। वी हैव डन आवर होमवर्क, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो आवर होमवर्क सिंगुलर हो गया, हैज बीन डन बाय, वी को चेंज किया आपने अस से, आवर होमवर्क हैज बीन डन बाय अस। I will ask a question. A question will be asked by me. He can cut out the picture. तो the picture can be, मॉडल है, can be cut out by, he का हो जाएगा him. The sheep ate a lot, simple past है. A lot was eaten by the sheep. We do not clean our rooms. तो ये negative हो गया. Our room do not, simple present है. Our rooms are not cleaned by us. William will not repair the car. The car will not be repaired by William. Did Sue draw this circle? तो ये सिंपल यस नो वाला क्वेश्चन है, डिड से शुरू हुआ है, आप वॉज वर्ड से शुरू करेंगे। वॉज दिस सर्कल, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रॉन बाय सू। कुड यू फीड द डॉग, कुड हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होएगा, तो बनाएंगे कुड द डॉग बी, फीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेड बाय यू, कुड द डॉग बी फेड बाय यू। इसी तरीके से आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेंजेस सीख सकते हैं।